आज मैं आप लोगों को अपने बचपन की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुन के ना मतलब कि आप लोग शॉक हो जाओगे। और भाई साहब आज भी मैं ये सब बातें सोचता हूँ ना तो मुझे हंसी भी आ जाता है और फिर इमोशनल भी बन जाता हूँ। उंगली में ऐसा मारा था ना नेक्स्ट लेवल वाला, बाल पकड़ के एकदम भाई साहब जो हिलाया, मैं ऊपर से टीवी सीधा दीवार से ना नीचे गिरा। हेलो गाइस, श्री राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई साहब आज हम बात करेंगे मेरे बचपन के कुछ ताजेदार यादगार के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे बचपन में मैंने किया है। तो कुछ स्कूल से कुछ फनी मोमेंट्स हो गए, घर पे कुछ मम्मी के साथ कुछ फनी मोमेंट्स हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो चलो स्टार्ट करते एक एक करके मैं आप लोगों से बताता हूँ मेरा बचपन में मैंने क्या क्या भाई साहब मैंने कांड किए हैं। आप लोग आज मैं बताता हूँ पूरा कि मैंने क्या किया है। चलो मेरा बचपन ना भाई साहब बहुत ही सिंपल था और बहुत ही फन से भरा हुआ था। शाम को दोस्त लोगों के साथ क्रिकेट खेलने जाना, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कंचे खेलना। भाई साहब मैं बहुत खेलता था कंचे। मम्मी ना लिटरली मेरे को एक वो होता नहीं है जिससे क्या कहते हैं खाना पकाते हैं, अरे यार वो खुंती जिसको बोलते हैं, खुंचा जिसको बोला जाता है, उससे ना भाई साहब मेरे उंगली में ऐसा मारा था ना नेक्स्ट लेवल वाला। मतलब कि वो दर्द मेरे को कम से कम 15 से 20 दिन था कि कंचे क्यों खेलता है तू। एक्चुअली पता क्या हुआ था, एक दिन मैं स्कूल से आया था। एक्चुअली जब मेरे पापा आर्मी में थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि लोकल हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे। तो स्कूल से जैसे ही बाहर आता था तो बच्चे लोग जो है ना लोकल वहाँ के गाँव के बच्चे थे, मैं तो खैर आर्मी कैंप में रहता था, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो लोग ना मैं रेगुलर देखता था ना, कांच के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना एकदम एक मिट्टी में ना ऐसा गड्ढा बना देते थे, और गड्ढे को ना यूं पैर से ना पूरा रगड़ रगड़ के एकदम गड्ढा कर देते थे छोटा सा, और पता नहीं कुछ स्क्वायर टाइप का बनाते थे, और बना के ना उसमें ना बॉल्स को ना जो कांच के बॉल्स होते थे कंचे जिसको बोलते हैं यूं फेंकते थे, और फेंकने के बाद उसमें ना यूं करके एकदम निशाना करके ना एकदम उस पर मारते थे। तो मैं देखता था यार बड़ा मस्त चीज है ये, तो हम भी खेलेंगे एक दिन। तो एक दिन खेला ना मेरे को ना चस्का लग गया। तो एक दिन खेला, 2 दिन खेला उस टाइम पैसे नहीं होते थे। मम्मी टिफिन के लिए कुछ 5 रुपए या 10 रुपए दिया करती थी, किसी दिन 5 रुपए तो किसी दिन 10 रुपए। तो उसी 5 रुपए 10 रुपए से ना भाई साहब मैं टिफिन नहीं खाता था। मैं क्या करता था, दुकान में जाता था। वो लोग तो दोस्त बन गए थे, तो उन लोगों से बोला कि यार ये कंचे कहाँ पे मिलता है, बोला कि तू पैसा दे हम लोग तेरे लिए लेके आएंगे। वो भी अलग बिजनेस, मतलब कि उनका भी माइंड अलग बिजनेस टाइप का था। पैसा हमको तो हम लोग लेके आएंगे, जहाँ पे मेरे को 5 रुपए में 8 कंचे मिल जाएंगे वहां पे लोग 4 कंचे लेके आएंगे। सोचो कैसा बिजनेस टैक्टिस है इन लोगों का। तो खैर दोस्त थे, बोलना भी सही नहीं है, दोस्त थे ऐसे। तो अब क्या हुआ कि वो लेके आए। अब ना मैं ना खेल के ना पहले दिन खेला ना मैं सारे हार गया, मैं सारे कंचे उन लोगों के पास चले गए। ठीक है, तो अब दूसरे दिन फिर मम्मी से मैंने पैसे मांगे कि आज ना मेरे को ना थोड़े कचौड़ी समोसे खाने हैं तो थोड़ा ना ज्यादा पैसे दो। तो मम्मी ने मेरे को पैसे दिए 15 रुपए, 20 रुपए भी नहीं दिए भाई साहब, 15 रुपए दिए। अब दिए जैसे ही देने के बाद ना भाई साहब मैं ना लेके गया, मैंने कहा ये ले 15। मेरे को तो पता नहीं था कि कहाँ से ये लोग खरीद के लेके आते हैं, तो मैंने कहा रख भाई 15 रुपए और लेके आ। हिसाब करके दिया कि अगर 10 के इतने हुए तो 15 के कितने हुए, वैसे मैंने हिसाब करके उन लोगों को दे दिया। तो वो मतलब कि लेके आया। तो उस दिन भी खेला, ज्यादातर मैं ही हारा क्योंकि न्यू न्यू था उस टाइम। तो 2 कंचे मेरे पास बचे हुए थे। वो 2 कंचे जो मेरे पास बचे थे भाई साहब, उसके चक्कर में मेरे को घर पे क्या क्या ना सहना पड़ा। तो क्या हुआ था, मैं जैसे ना घर आया। अब घर आके मम्मी तो कपड़े वपड़े खोल के एकदम बाथरूम में ले जाती थी, कपड़े वपड़े पूरा धो देती थी, रेगुलर कपड़े धोती थी, और सुबह उठ के मैं रेगुलर धोए हुए कपड़े पहन के फिर स्कूल जाता था, क्योंकि बचपन था, छोटा था मैं, तो कपड़े पूरे गंदे हो जाते थे। तो मम्मी रेगुलर कपड़े धो देती थी मेरे। 12 बजे 1 बजे तक मेरा छुट्टी हो जाता था, आने के बाद दोपहर को एकदम कपड़े मस्त धो के मम्मी धूप में सुखा देती थी। तो अब मैं ना भूल गया उस दिन कि मेरे पैंट के पॉकेट में ना कंचे रह गए। तो भाई साहब अब रहने के बाद मम्मी कपड़े धो रही, तो देख रही है ना गोल गोल क्या है जेब में। अब जैसे देखा ना गोल गोल क्या है, निकाली हाथ से, तो देख के बोली ये क्या है बेटा। मैंने कहा अरे ये तो वो स्कूल में ना ग्राउंड में पड़ा हुआ मिला तो मैं उठा के लेके आया। अब मेरी मम्मी सोचो, उनका दिमाग देखो क्या हुआ यहाँ पे, मेन केमिस्ट्री क्या बनता है ये सुनो। क्या हुआ, मम्मी अगले दिन मम्मी कुछ नहीं बोली, वो कंचे को लेके रख दी। और पापा जब ऑफिस से आए ना दोपहर को लंच करने के लिए, उस टाइम पापा को कब बोली मेरे को नहीं पता, बोल के रखी कि कल ना इसके आप स्कूल में जाना। तो पिताजी मेरे साथ स्कूल में जाए। बेसिकली मेरे को ना कभी स्कूल में छोड़ने के लिए ना पापा जाते नहीं थे, मम्मी जाती थी हमेशा। तो अब मेरे को भी ना अगले दिन सुबह मेरे को डाउट हुआ कि यार पिताजी मेरे को क्यों स्कूल में छोड़ने जा रहे। तो मैंने पापा से बोला
कि रोज तो मम्मी जाती है, आज आज आप क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे कि उधर ही मेरा काम है, ऑफिस है, ऑफिस के साइड में तेरे को छोड़ते हुए मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उस टाइम भाई पापा के पास ना साइकिल हुआ करता था। वो साइकिल नहीं होता है, क्या कहते हैं, एटलस का जो साइकिल होता है, सामने एक सीट होता है, पीछे भी एक सीट होता है। तो उस वैसा साइकिल था उस टाइम। तो मैं को बिठा के लेके गए अपना। अब स्कूल में ले जाके ना वही पापा का आर्मी वाला ड्रेस था, चीता ड्रेस जिसको बोला जाता है। आई होप आप लोगों में से कोई अगर वीडियो देख रहा होगा जिनके डैडी आर्मी में है तो उनको पता होगा चीता ड्रेस किसको बोला जाता है। और वैसे भी सिविल लोग को भी पता होगा कि चीता ड्रेस क्या होता है। तो वो पहन के गए। तो जाके उधर जो वहाँ का जो मेन जो गार्ड था, गेट का जो गेट कीपर था, उनसे पूछा आप लोगों के स्कूल में इधर बच्चे लोग कंचे से खेलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं है? उन लोगों को बोला तो उन लोगों ने बोला कि सर ऐसा तो हमारे स्कूल में होता नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली मतलब कि प्रोहिबिटेड चीज है कंचे वंचे खेलना। क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सब खेलना है, गेम्स अलाउड है, लेकिन कंचे वंचे तो स्कूल में नहीं है। वैसे रेप्यूटेटेड स्कूल में भी था, मैंने झूठ कह दिया कि स्कूल में मैंने खेला है। तो अब क्या हुआ, पिताजी सीधा गए मेरे क्लास टीचर के पास। अब क्लास टीचर के पास जब गए ना, जब उन्होंने दिखाया ये चीज, मेरा तो भाई तब मैं ना अंदर से पूरा डर गया कि ये क्या हो गया, आज तो भाई साहब खत्म है। पिताजी ने टीचर से बात किया, टीचर से बात करने और टीचर भी थोड़ी एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल दी मेरे बारे में कि ये आपका बच्चा नालायक है, पढ़ता लिखता है नहीं, दिन बस बात करेगा इधर उधर, और क्लास में ना जब कुछ लिखाऊंगी मैं, बोर्ड में कुछ लिखवाऊंगी या कुछ बोलूंगी तो इधर उधर से ना मुंह से ना उल्टी सीधी आवाज निकालता है, बस कभी ऊ कभी आ, ऐसे ऐसे मैं ना आवाज निकाल रहा था। निकाल के ना चुपचाप ना अपना मुंडी जो है ना नीचे कर लेता था भाई साहब मैं। तो अब टीचर पूछती थी कौन है कौन है कौन है। हम लोग का एक दोस्त लोगों का ना ग्रुप था, तो कोई किसी का नाम नहीं बोलता था, और 2-3 दोस्त थे मेरे, और थोड़े ना मतलब कि थे, जलते थे मेरे से। नाम लो, मैम ये प्रोसनजीत ने किया है, रोमी ने किया है, इसने यही कर रहा है। तो बस फिर टीचर क्लास के बाहर मेरे को खड़ा कर देती थी, कान पकड़ के, फिर नील डाउन करा के। तो ये सब भी टीचर ने बोला। पिताजी तो भाई साहब पूरा गुस्सा, पिताजी को पूरा मतलब कि श्योर हो गए वो कि स्कूल में से कंचा मेरे को मिला नहीं है, मैं कहीं से मेरे को बाहर से मैंने खरीदा है, या फिर मैंने खेला वेला कुछ है। अब भाई पिताजी वहां से बातचीत करके मेरे को स्कूल में छोड़ के वो घर चले गए, मतलब कि ऑफिस चले गए। छुट्टी हुआ मेरा, मैं घर गया। घर में जाते देखा, मैं जहाँ पे मैं पढ़ने बैठता था, सोता था मैं जहाँ पे, तो वहां पे ना एक वो कपड़ा धोने वाला बैट नहीं होता। मैं वो बोलते हुए खुद को भी हंसी आ रहा है। तो एक वो बैट रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि मम्मी से कि ये बैट यहाँ पे क्यों रखा है, ये तो कपड़े धोने वाला है ना, तो इसको यहाँ पे क्यों रखा है, इसको हटाओ, मेरे को भी पढ़ने बैठना है। थोड़ा मैं दिखा रहा था कि हाँ भाई मैं भी पढ़ने बैठूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता है अंदर से कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं हटा दे रही हूँ। मम्मी तो भाई सब जानती है, एकदम शांत मम्मी, कुछ नहीं, एकदम पिताजी आएंगे फिर एकदम बम फोड़ेगी मेरी माँ, ऐसा है। तो फिर भाई साहब क्या हुआ, पापा आए दोपहर को, आके बोले खाना वाना खा लिया अपना। मैं तो उससे पहले खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मेरे को बोले कि कंचे तेरे को कहाँ से मिले, एक वर्ड बोला, कंचे कहाँ से मिला। मैंने कहा आपको तो बताया, मैंने मम्मी को भी बताया था कि स्कूल में बच्चे खेल रहे थे। सोचो भाई साहब उस टाइम आर्मी का बेल्ट और जूता पहने हुए, बेल्ट खोले, फाट से मेरे यहाँ पे मारा। भाई साहब आज भी ना यहाँ पे मतलब कि दर्द वर्द ऐसे कुछ नहीं है, दाग वाग कुछ नहीं है, लेकिन याद करता हूँ ना, इधर हाथ लगाता हूँ, मेरे को याद आ जाता है कि बचपन में कितना जोर का मैंने यहाँ पे खाया था। उस टाइम मैं भाई था क्लास 3rd में था या 2nd में था, ऐसा कुछ था। तो बेल्ट से मेरे को मारा, वो बेल्ट का मार मेरे को ना भाई साहब आज भी याद है, इतना जोर का मारा था। तो जैसे एक मारा ना मैं डर गया, मैंने कहा नहीं झूठ नहीं बोलना, मन ही मन सोच रहा हूँ कि अब ना बोल देते हैं। तो मैंने बोला वहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, तो उनको ना मैंने पैसे दिए थे। बोले पैसे कहाँ से मिले? मैंने कहा मम्मी टिफिन के लिए पैसे देती थी, तो उसी पैसे से मैंने ना उन लोगों को दिया कि कंचे लेके आने के लिए। इधर मम्मी खड़ी है, ये बाल पकड़ के एकदम भाई साहब जो हिलाया। मेरी मम्मी कह रही है कि मैंने तेरे को पैसे दिए खाने के लिए, टिफिन के लिए दिए हैं, तू उससे कंचा लेके खेलने लग गया। मम्मी का जो मार पड़ा वो अलग, पिताजी का भाई साहब एक ही बेल्ट पड़ा था, मेरे को आज भी याद है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोरीज है भाई साहब, यूनिक मैंने कांड किए हैं। एक बार स्कूल में क्या हुआ, तब मैं क्लास 7th में था। प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड में बच्चों का मतलब कि झूला वगैरह सब होता है, बच्चे लोग खेलते हैं उसमें, किड्स के बच्चे। तो उस टाइम मैं आर्मी स्कूल में था। अब हमारे आर्मी स्कूल में ना
नया नया मतलब कि क्लास में उस टाइम मतलब कि कोई अफसर वगैरह आया था, तो उन्होंने क्लास में मतलब कि स्मार्ट टीवी लगवाया था उस टाइम। मैं करीबन 2007 8 2008 या 9 का बात कर रहा हूँ मैं। एकदम क्लास में एकदम स्मार्ट क्लास टीवी लगाया, तो एकदम मस्त सब सही है। और जो दीवार होता था ना वैसा ऐसे सीमेंट का दीवार नहीं होता था, एकदम पूरा लकड़ी का दीवार होता था, मतलब कि फट्टे से बना हुआ दीवार होता था। आर्मी स्कूल में था मैं, राजस्थान में था उस टाइम, कोटा, राजस्थान कोटा में था मैं। तो उस टाइम का बात भाई साहब क्या हुआ कि एकदम फर्स्ट क्लास टीवी वीवी लगाया, और चिल्ड्रन पार्क गेम्स का पीरियड था। तो अब क्या हुआ सुनो, जैसे गेम्स का पीरियड हुआ ना, हम लोग बाहर चले गए खेलने के लिए। अब खेलने के लिए क्या, सब सारे दोस्त वोस्त खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते होता है ना कि क्लासरूम में बच्चे लोग आते हैं, आके पानी पी के फिर खेलने चले जाते हैं, पीरियड जो है खत्म नहीं होता जब। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं घर क्लास पे आया, मैं पानी पिया, पानी पी के जैसे बाहर गया तो मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा शैतान था पता है। वो आके मेरे को अकेले में मिला वो। अब मिलते ही ना मेरे मतलब कि पैर में ना यूं पैर लड़ा दिया। अब मैं गिर गया, बाहर जाते क्लास से पानी पी के मैं बाहर जा रहा था तो मैं गिर गया। अब गिरते ना भाई साहब मेरे को भी गुस्सा आया, मैं उठ के ना उसका कपड़ा पूरा फाड़ दिया और दीवार में उसको जैसे धकेला ना, तो टीवी ना भाई साहब पता नहीं कैसे लगाया था उन लोगों ने, मेरे को नहीं पता, ऊपर से टीवी सीधा दीवार से ना नीचे गिरा। बड़ा हरामी हो बेटा। जैसे टीवी नीचे गिरा ना, मेरे दिमाग में ना भाई साहब पूरा ना मेरे को ना मतलब कि क्या बोलूं मैं बोल के ना बता नहीं सकता। जैसे टीवी गिरा ना मेरा दिमाग ना पूरा हिल गया मेरा। अब मेरा एक दोस्त था अमित, बहुत अच्छा दोस्त है, आप मेरे व्लॉग्स में देखना, अमित आया था कम से कम 2022 में आया था, उसका व्लॉग्स है मेरे साथ, देखना आप, बहुत पुराना वीडियो है, 2021 का शायद वीडियो, आप लोग जाके चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देखना। तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो भी था उस टाइम। तो हम लोग सारे थे, वो तो मेरा दोस्त था, उसके साथ लड़ाई हुआ नहीं था, खैर एक दूसरा लड़का था उसके साथ लड़ाई हुआ था। अब जैसे टीवी नीचे गिरा ना, उस टाइम तो क्लास में कोई नहीं था, और कोई कोई भी नहीं था, तो हम दोनों थे बस। तो क्लास से ना मैंने उसको कहा कि देख लड़ाई अपने बीच में है, ठीक है, अगर फंस गए ना गलती से भी तो देख लेना फिर क्या होगा कांड हम लोगों का, घर वालों को बुलाएंगे वो तो अलग, बेइज्जती अलग, और मार अलग पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, लेकिन उसका ना थोड़ा दिमाग ना मतलब कि मोटा था उसका, मेरा भी मोटा, मैं नहीं कह रहा कि मेरा दिमाग भी बहुत शार्प है, मेरा भी मोटा है, लेकिन उसका जो था ना भाई साहब मतलब कि वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे किसी का नाम, वो मेरे को वहां पे कह रहा है कि तूने गिराया टीवी। मैंने कहा अरे मैंने कैसे गिराया, तू मेरे साथ लड़ रहा था, मैं भी तेरे साथ लड़ रहा था, तो टीवी गिर गया, अब जो होना था वो तो हो चुका है, आपका बात का सोचना है कि क्या करना है अब। तो कह रहा कि नहीं नहीं मैं टीचर से बोल दूंगा कि तूने टीवी गिराया। मैंने कहा यार तू बोलेगा तो फिर मैं भी बोलूंगा कि तू मेरे साथ लड़ने आया, मैंने तूने गिरा दिया। तो कह रहे क्या तो दोनों फंस जाएंगे, और स्कूल से शायद सस्पेंड भी कर देंगे टीवी गिरा दिया तो दोनों डर से ना चुपचाप निकल गए उस टाइम बाहर, और एकदम शांत, किसी को कुछ पता लगने नहीं दिया कि हम लोगों की क्लास में लड़ाई वड़ाई कुछ हुआ था। और मतलब कि स्कूल के वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं था। तो अगला पीरियड था हमारे क्लास टीचर मैडम का, जो हमें एसएसटी पढ़ाती थी, सोशल स्टडीज। तो मैं मेरे को बहुत अच्छी से पहचानती, मेरे से बहुत मतलब की प्यार से बात करती थी, मतलब लिटरली मैं उनका प्यारा बच्चा था। तो भले ही पढ़ने लिखने में अच्छा ना था, लेकिन उनका मैं प्यारा बच्चा था। उन मैम का नाम मेरे को आज भी याद है, अलका मैम। तो क्लास में आए, आके देखी कि टीवी का हालत ऐसा पड़ा है। अब सब लोग शौक है कि किसने गिराया टीवी, किसने गिराया। अब सब लोग शांत हैं। तो ना एक लड़की थी, वो ना चिल्ला के मैम से बोली कि मैम, अब वो पता नहीं कहाँ से देख ली थी हम लोगों को, जब गेम्स पीरियड चल रहा था ना, तो ये शुभम और ये प्रोसेनजीत ना क्लास में आए थे, मैंने आते हुए देखा था इन लोगों को। तो मैंने कहा अरे हम लोग कहाँ से आए, हम लोग तो आए ही नहीं, हम लोग तो बाहर खेल रहे थे। अब टीचर बोले कि सच बताओ किसने किया है, किसने किया है। अब किसने करते करते जब मेरा जो दूसरा वाला दोस्त था उसको थोड़ा मतलब कि पूछताछ किया ना, मतलब कि थोड़ा डर वर दिखा के, तो वो ना डर गया, वो डर के मारे ना बोल दिया कि हम लोग क्लास में आए थे, तो ये मेरा नाम फंसा दिया कि इसके साथ मेरा लड़ाई हुआ, तो कि मेरे को दीवार में इसने धक्का मारा तो टीवी गिर गया, ऐसा बोला मेरे नाम पे। तो मैं भी उस टाइम गुस्से में आ गया, मैंने कहा मैम ये झूठ बोल रहा है, ये ना मैं जैसे क्लास में आया था ना, पानी पी के जा रहा था, मैंने पैर में ना टांग फंसा दिया, अब फंसाते मैं गिर गया, मैं गिरते मेरे को फिर गुस्सा आया, तो दीवार में मैंने इसको धक्का मारा, उस टाइम टीवी गिरा। मैंने जो सच था मैंने फिर उस टाइम उगल दिया पूरा सच। तो अब भाई साहब उसके बाद का जो स्टोरी है वो भाई साहब आप पूछो मत, जो हुआ ना क्या बोलूं मैं, मतलब कि स्कूल में ना मेरे को और उस लड़के को क्लास 7th में सोचो, मतलब कि जहाँ पे प्रेयर होता है तो वहां पे ना हम लोगों को नील डाउन करके कान पकड़ के ना पूरा माइक लेके बुलवाया गया था कि आज के बाद ना कभी भी ऐसे
गेम्स पीरियड में ना क्लास में ना कभी उधम नहीं मचाऊंगा। क्या टीवी का पैसा वैसा तो देना नहीं पड़ा था, क्योंकि पिताजी आर्मी में थे, तो उनका सब चैनल वगैरह सब कुछ था सेट वहाँ पे, तो जान पहचान के थे पापा के सब, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। बच्चा है, बच्चे से गलती होता ही है। छोटा था भाई साहब मैं उस टाइम, 7th में था मान लो मैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया था लेकिन था। तो भाई साहब कुछ ऐसे ही यादगार स्टोरीज है भाई साहब। आज भी सोचता हूँ ना तो मन करता है कि उस जगह पे पहुंच जाऊं। बचपन में टाइम मशीन होता ना, बचपन पहुंच जाता। तो मेरे को भी एक टीचर का याद आया, वो हमारे मैथ्स के टीचर थे। उनका नाम है प्रदीप सर। तो वो सर बहुत अच्छे थे, मैथ्स पढ़ाते थे हम लोगों को। तो एक लड़का था, उसका नाम था अंकित। मेरे को आज भी याद है उस लड़के का नाम अंकित था, अच्छा दोस्त था मेरा। तो जब वो सर थे ना, थोड़े पढ़ा रहे थे जब मैथ्स, तो वो ना यूं ना बेंच में ना यूं सर रख के ना हाथ को आगे करके ना यूं हाथ हिलाए जा रहे हैं पेन को लेके। तो मैं आज भी सोचता हूँ ना, इतना हंसी आता है वो सब चीज जब दिमाग में आता है ना, कैसा लग रहा है कि मेरे सामने ही हो रहा है ये सब चीजें। तो मैं पीछे बैठा था, तो यूं ना वो हाथ रख के ना यूं कर रहा है। तो सर बोल रहा है, अरे क्या हो गया, लकवा लग गया क्या, लकवा मार गया कि क्या कर रहा है तू, पढ़ना लिखना नहीं है, 2 दिन बाद तेरे एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड के नहीं सॉरी एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, तो कर क्या रहा है। बोलते कुछ नहीं सर, मैं ना थोड़ा ना नींद आ गया था मेरे को, तो मैंने कभी कान पे तेरे चप्पट बजाऊंगा ना जब, तो सारा नींद चला जाएगा। तो ठीक है, बातचीत हुआ होने के बाद 5 मिनट तक पढ़ा उसने ठीक ठाक, फिर वो ना यूं 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 करने लग गया। पता नहीं उसका ऐसा ही हरकत था, मतलब कि जब भी टीचर पढ़ाने आते थे ना उस टाइम उसको नींद आ जाता था, और जैसे ब्रेक मतलब कि पीरियड खत्म होता था ना उस टाइम उसका बस एकदम मस्ती, एकदम आराम, जैसे टीचर आता था। और भाई साहब आज के डेट में मैं सबसे बढ़िया चीज बात बोल रहा हूँ, उस टाइम ना भाई साहब मेरा हिंदी के साथ एक और सब्जेक्ट हुआ करता था, वो था महाभारत। महाभारत कृष्ण और अर्जुन का। तो आज के डेट में भाई साहब वो सब चीजें ना, मैं सब्जेक्ट्स अगर होता ना, मैं उस चीज में मतलब कि किस तरीके से मैं पढ़ता, हो सकता था कि आज के डेट में अगर मैं एग्जाम भी देता ना तो महाभारत में ना मैं फर्स्ट आता। क्योंकि भाई साहब अभी मेरे को ना उस टाइम ना मेरे को महाभारत ना कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता था। और आज के डेट में भाई साहब मैं ऐसा राधा रानी और कृष्ण जी का भक्त हो चुका हूँ कि मेरे को एक एक चीज जानने का इच्छा रहता है मन में, कि कैसे हुआ था, क्या लड़ाई हुआ था, पांडव कौन थे, अर्जुन कौन था, ईच एंड एवरीथिंग। तो सब उनका कृपा है। वो देखो वहां पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, सब कुछ उनका कृपा है, देख पा रहे हो। उनके कृपा के बिना तो कुछ संभव भी नहीं है। खैर आज का व्लॉग था बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी कौन सा है, कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, श्री राधे राधे।